इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा उल्कापिंड डायनासोर को विनाश किया और जब प्रत्येक दिन उल्कापिंड गिरता है तो हमारे शरीर पर क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। और कब वो समय आएगा जो दिन 24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का होगा। तो ये सभी बातें देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सूरज के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, और उसके बाद ग्रह है दूसरा नंबर पर शुक्र जिसे वीनस भी कहते हैं। उसके बाद आता है अर्थ पृथ्वी, उसके बाद आता है क्या मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड भी कहते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। देखिए, जब ये आपस में ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड आपस में टकराने के कारण इनका डायरेक्शन बदल जाता है। बदलने के कारण ये मंगल अपनी ओर आकर्षण कर लेता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ठीक है। और मंगल भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। मंगल गुरुत्व खींच के और यहाँ आ जाता है अपने भागकर, मंगल यहाँ आ जाता है भागकर, और यहाँ डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पृथ्वी पर गिर जाता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी पर डायरेक्ट गिर जाएगा ना तो हम सब खचाक से मर जाएंगे। इसीलिए मतलब बचाव के लिए इतना तेजी से आता है, इतना तेजी से इनका कहिए बहुत सारा हजारों किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है इसका गति, इतना तेजी से आता है। तो अब बचाव कैसे होता है ये देखते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करता है ये उल्कापिंड, तो इसके रक्षा के लिए एक वायुमंडल कवच होता है जो 640 किलोमीटर मोटी परत का बना होता है। जब इसमें प्रवेश करता है वायुमंडल में, इतना फ्रिक्शन, इतना घर्षण होता है जिसके कारण इसमें आग लग जाता है। आग इतना, मान लीजिए इतना गति होता है। मान लीजिए जब ट्रेन में जाते हैं तो ऐसे मुंडी निकालते हैं तो लगता है मुंडी तोड़ देते हैं, ऐसा लगता है। मतलब मान लीजिए हवाई जहाज में मुंडी निकालने के आदेश क्यों नहीं रहता है, पता चलेगा खिड़की करके देखा फेंका जाएगा। बुलेट ट्रेन में क्यों नहीं आदेश है कि मुंडी निकाल सके, क्योंकि गति इतना है, घर्षण इतना है, पता चला मुंडी तोड़ के इसी के कारण। और इसका तो गति हजारों 1500 किलोमीटर पूरा होता है, इतना सेकेंड में, घंटा में नहीं सेकेंडों में होता है इसका। इसीलिए जब हमारे वायुमंडल में घुसते हैं ये उल्कापिंड तो इतना फ्रिक्शन इतना होता है कि ये जलने लगता है। जलने के कारण ऊपर ही जल के राख बन जाते हैं, वो नीचे कुछ नहीं गिरते हैं तो राख कुछ हो, जिसके कारण ये हमारे शरीर पर नहीं गिरते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा उल्कापिंड डायनासोर को विनाश किया। तो देखिए, जब ये मान लीजिए वही है, ये वो इजिप्टा नामक एस्ट्रॉइड था जो आकार में बहुत बड़ा था। जैसे हम बहुत बड़ा ढेला लेके फेंकेंगे तो आपके यहाँ जाते जाते इतना तो बचेगा ना, बस वही हुआ। इजिप्टा नामक एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा। वहां से आते 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 आग लगते बहुत जला, लेकिन पूरा नहीं जल पाया। और जैसे ही आया भूकंप झटकी, पूरा पृथ्वी पर जितना बचा था पूरा पृथ्वी पर गिरा, पूरा तबाही मचा दिया। ये अफ्रीका के साइड में गिरा था, ठीक है। इतना 10 तीव्रता का धरती में भूकंप लाया जिसके कारण पूरा डायनासोर नष्ट हो गया। और इतना जल्दी और नीचे से इतना भूकंप जगती मारा कि नीचे से ज्वालामुखी भी निकला। और यहाँ का पूरा जहां पर गिरा यहाँ का लगभग हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस गर्मी 200 डिग्री सेल्सियस गर्मी। और इसी के कारण यहाँ का सब डायनासोर मारे गए, और जिसके कारण भूकंप भी आया। पृथ्वी के दूसरे साइड पर इतना ज्यादा भूकंप आया जिसके कारण डायनासोर पूरा तरह से मारे गए, छोटे छोटे जितना भी जीव था मारे गए। और भूकंप के कारण, और जो छोटा छोटा जीव भी बच गए थे पूरा समुद्र में या कहीं भी छुप छाप के, चूहा वगैरह और वो बच गए, तो वो भूखमरी से मरने लगे। जो भी भूखमरी, क्योंकि पूरा पृथ्वी शून्य हो गया था तो खाना क्या खाएगा, भूखमरी से मरने लगे। और एकाध दूगो चूहा बिल्ली छोटा छोटा बचा, जिसके कारण आज मानव इतना ऊपर आया है, मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये डायनासोर का विनाश, इजिप्टा नामक एस्ट्रॉइड डायनासोर को विनाश किया, इसके कारण ये हुआ। अब देखते हैं कि कब दिन
24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का होगा। ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जब उल्का पिंड गिरता है तो हमारे पृथ्वी पर, ये हमारे पृथ्वी पर ही रहता है। मान लीजिए आप खाली देर रहता है, कितना रेस में घूमते हैं, तो पहले 18 घंटा का दिन होता था। अब जब एस्ट्रॉइड 2-3 गिरा, बस पूरा धीमे धीमे घूमने लगा, पूरा धीरे धीरे घूमने लगा, जिसके कारण ये 24 घंटा का होगा। अगर एकाध और एस्ट्रॉइड गिरेगा, पता चलेगा 30-40 घंटा का दिन होने लगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी भारी हो जाता है। आपके शरीर पर जब 10 केजी देता है तो दौड़ले जाते हैं, और वही 50 केजी जाता है, धीरे धीरे वही हाल होता है। यहाँ पर एस्ट्रॉइड गिरता है, इसी पृथ्वी पर आता है, भारी हो जाता है पृथ्वी, जिसके कारण धीरे धीरे लसर घूमते हैं, जिसका ये पृथ्वी जिसके कारण 24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का होगा। ये हमें तो चाहते हैं 2-4 और गिर जाए, बढ़िया से होगा 30-40 घंटा का दिन, बढ़िया मजा आएगा। 5 घंटा का लोग सोतेगा ना, सुबह 8 तक सोते रहता है, ठीक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा उल्कापिंड का कहानी।